जो आप लोग करते हैं, जो भी आपने किया, पहले भी 14 दिन आप लोगों ने किया, पर अब जो हम ध्यान करेंगे, ये ध्यान बस बाहर के प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे, मतलब जो भी हमारे आसन के ध्यान है वो हमें बाहर लाने हैं। तो ये जो आज ध्यान करवाने जा रहे हैं या इधर 4 हफ्तों में कराएंगे, ये बाहर के लिए बड़ा मदद करेगा। तो इसे बेटा अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल देना, क्योंकि इसको हम अभी यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल पाएंगे, आप डाल देना अमिता बेटा। तो इसको जो ध्यान है ये बाहर के लिए है कि हम बाहर कैसे प्रैक्टिस कर पाए, कितने अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए है, अच्छा हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्या परमात्मा हमारी प्रॉब्लम है, या जो हमारा विचार भाव है ना, या संभावना कर्म के लेवल पे चीजें आती हैं, यानी जो संभावना से नीचे की चीजें चलती हैं, यानी जो शक्ति होती है हमारी, हमें प्रॉब्लम वहां फेस करना होता है या परमात्मा में प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो अगर ध्यान दो तो प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हो, मनुष्यता के छोर पे, यानी कि विचार भाव और कर्म, इन्हीं पे तो प्रॉब्लम आती है। तो परमात्मा पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि हमें, हमारी समस्या ये नहीं है कि हम परमात्मा में स्थिर हो जाएं, यानी चेतना को पकड़ें, चेतना में स्थिर होने की कोशिश करें, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमारी संभावना के नीचे की स्थितियां चलती हैं वो खत्म हो जाएं। इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। जैसे एक होता है कि हम अपने चेतना को पकड़ते हैं, अपने होने को या अपने चेतना को, कि हम परमात्मा या चेतना है या साक्षी हैं, उसको पकड़ना होता है। तो एक काम उस पर करना होता है, एक काम करना होता है कि शक्ति के स्तर पे हम काम करते हैं, कि शक्ति का विसर्जन हो, मतलब काम शक्ति पे हो। परमात्मा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम शक्ति है। जब शक्ति से हमारी मुक्ति होती चली जाती है तो जो बचेगा वो परमात्मा है, तो परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। तो हमें काम शक्ति पे करनी है, न कि चेतना पे काम करना है। अभी तक हम चेतना पे काम करते थे, है ना, अपने होने का अनुभव करना, जस्ट सजग रहना, ये सारा काम हम चेतना पे करते थे, यानी कि एक एक्ट की तरह काम करते थे चेतना के स्तर पे। अब जो हमें काम करना है, शक्ति के लिए काम करना है, यानी कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। जहां हमें दुख होता है, जहां हमें पीड़ा होती है, जहां हमें परेशानी होती है, तो इसके स्तर पे काम करना है। तो अभी जो हम ध्यान करते थे, जैसे अभी आप ध्यान करते थे, अगर कोई भी एडवांस ध्यान ले लिया जाए, तो उसमें विचार आता था तो हम विचार को देखते थे, जैसे विचार को देखते थे। और जब विचार नहीं होता था, यानी कि अब जब हम विचार की बात करें तो वासना की सारी स्थितियों की बात कर रहे हैं, यानी कि संभावना, संभावना के नीचे भाव, भाव के नीचे विचार, विचार के नीचे कर्म, ये सब की बात कर रहे हैं। तो जब हम विचार कहेंगे तो आप सबको सोचना, सारी चीजों को, चाहे वो भाव के लेवल पे हो, चाहे विचार के लेवल पे हो, चाहे कर्म के लेवल पे हो, यानी पूरी वासना की बात करेंगे। तो जब विचार होता था तो विचार को देखते थे, यानी कि चाहे संभावना को देखते थे, या संभावना नहीं होता था तो सिर्फ सजग रहते थे, या फिर अपने होने का अनुभव करते थे, या कुछ नहीं करते थे, यही सब तो होता था। तो आज हमें इधर काम नहीं करना है, यानी कि शिव के स्तर पे काम नहीं करना है, आज हमें काम करना है शक्ति के स्तर पे ही। तो हम विचार को देखेंगे, अगर विचार होगा तो विचार को देखेंगे, अगर विचार नहीं होगा तो हम उसका वेट करेंगे, उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे, विचार के आने की। यानी हमें एक्टिव फेज में ही रहना है, हमें पैसिव में नहीं जाना है आज, एडवांस एक्टिव में। तो अब जो लोग संभावना को देख सकते हैं वो संभावना को देख लेंगे, जो भाव को देख सकते हैं वो भाव को देख लेंगे, जो विचार को देख सकते हैं वो विचार को। ये आपके ऊपर है कि आप किसे देख पाते हो, क्योंकि पाथ पे तो चलता रहता है। जब कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर आपको उसके आने का इंतजार करना है, यानी विचार है तो विचार को देखना है, विचार नहीं है तो विचार को आने का वेट करना है, यानी कि हमें ठीक पैसिव फेज में नहीं जाना, बस यही रहना है, यानी कि शक्ति के स्तर पे, शिव पे नहीं जाना है। अभी यही करेंगे, थोड़ी देर हम लोग ध्यान में बैठते हैं, जैसे भी हैं आप नॉन कंडक्टर जो भी लिए हैं। नीचे अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे भी बैठ जाइए, नीचे कुछ बिछा लीजिए, नॉन कंडक्टर हो। तो आराम से, बहुत ही सहजता से, बिना किसी तनाव के, अगर विचार है तो विचार को देखेंगे। अब विचार में जो जिसको देख सकते हैं, संभावना है ना, भाव, विचार, जिसको भी देख सकते हैं। विचार है तो विचार को देखेंगे, अगर विचार नहीं है तो विचार के आने का इंतजार करेंगे, मतलब रहना एक्टिव फेज में ही। तो आंख बंद है और बहुत सहजता से, बिना किसी तनाव के, विचार है तो विचार को देखेंगे, यानी कि विचार का मतलब भाव, विचार, संभावना, जो जो जिसको देख पाते हैं, क्योंकि विचार तो दिखते नहीं, तो विचार नहीं है तो कहीं न कहीं तो आप हो ना।
तो संभावना में हो गए। संभावना भी नहीं है तो संभावना के आने का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार तनाव में नहीं कर रहे हैं, सहजता में कर रहे हैं। जैसे हम किसी अपने अतिथि का वेट करते हैं, किसी मेहमान का इंतजार करते हैं, तो बस वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। विचार है तो विचार देख रहे हैं, और अगर विचार नहीं है तो विचार के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब विचार में जो भी आ जाए, जो संभावना को देख पाते हैं संभावना, क्योंकि अगर विचार नहीं है तो संभावना होगा या खुशी का भाव होगा। तो अगर वो दिख रहा है तो उसको देखिए, अगर वो नहीं है तो विचार के आने का इंतजार करिए। अलग अलग नाम लेना थोड़ा टफ होता है, सारी स्थितियों का नाम लेना, तो इसलिए विचार में ही सब शामिल है, या वासना में ही सब शामिल कर लीजिए, क्योंकि वासना तो पात है ना। तो अगर कोई वासना है तो वासना को देखते हैं, वासना नहीं है तो वासना के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब वासना में सब हो गया, संभावना, भाव, विचार, कर्म तो होना नहीं, इसमें बैठे हैं आप। तो अगर वासना है तो वासना को देख रहे हैं, अगर वासना नहीं है तो वासना के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम शक्ति में है हमें, तो हमें अभी शक्ति पे ही काम करना है। अगर कोई वासना नहीं रहेगी तो आप स्वतः ही शिव में चले जाएंगे। बट जहां भी जाएंगे वहीं से देखना है, कोई वासना आने वाली, अगर वासना आती है तो उसको देखना है, और अगर नहीं है तो उसके आने का इंतजार करना है, और बिना तनाव के इंतजार करना है। एक होता है कि बहुत तनाव लेके इंतजार करें, एक सहज इंतजार करना है, जस्ट वेट कर रहा हूं बस, क्योंकि आएगा ही। कोई वासना है तो वासना को देखेंगे, और अगर वासना नहीं है तो वासना के आने का इंतजार करेंगे। दृष्टि इधर ही रहेगी, शक्ति की तरफ ही। जो प्रॉब्लम है उसी पे काम करना है। प्रॉब्लम बीज है, अगर बीज है तो बीज को देखेंगे, बीज नहीं है तो बीज के आने का इंतजार करेंगे, वासना के बीज का। इसमें हम बहुत रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, हम जागे ही रहेंगे, क्योंकि ये जगाने का ही ध्यान है, सतर्कता का ही ध्यान है। तो इसलिए हम पैसिव फेज में नहीं जाएंगे इसमें। अगर कोई विचार नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो हम वासना के आने का इंतजार करेंगे। एक वेट, इंतजार का एक तनाव हल्का सा बना रहेगा, बट बहुत तनाव नहीं होगा, सहजता से होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, ये सतर्कता हमारा बहुत तेज बढ़ाएगा।
विचार है तो विचार को देख रहे हैं। अच्छा शब्द है वासना कहना, वासना है तो वासना को देख रहे हैं, क्योंकि वासना पूरा पाथ है, विचार भाव संभावना। वासना है तो वासना को देखते हैं, अगर वासना नहीं है तो वासना के उठने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने पे भी नहीं उठ रहा है तो इंतजार ही कर रहे हैं। इसमें पैसिव में नहीं जाएंगे, बस अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे। यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब चलते फिरते आपको सिर्फ यही करना है, इसी पे ही आपको ग्रेडिंग डालनी है 1 हफ्ते तक। इसलिए अच्छे से समझ लीजिए इसको करना क्या है, यहाँ समझना है हमको। कोई वासना है तो वासना को देखा, और वासना नहीं है तो वासना के आने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से, बिना किसी तनाव का एक वेट कर रहे हैं। एक खुशी का तनाव होता है, एक दुख का तनाव होता है। जैसे किसी अच्छे मेहमान का आप वेट करते हो, जिसे आप पसंद करते हो तो आपको खुशी होता है, तो वो तनाव तनाव जैसा लगता नहीं। तो यहाँ बस बड़े प्रेम से देखना है, यानी शक्ति को देख रहे हो तो प्रेम से देखना है, शिव शक्ति को देख रहे हैं तो प्रेम से देखेंगे, है ना। अगर कोई वासना उठती है किसी भी फॉर्म में है तो उसको देखा, चाहे भाव के फॉर्म में है चाहे विचार के फॉर्म में। अगर नहीं है तो उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे पहरा दे रहे हैं, नहीं पहरेदारी होती है बाहर। इसमें दो चीज की जगह नहीं, ना आप सो सकते हैं, ना आप किसी शून्यावस्था में जा सकते हैं, न पैसिव फेज में जा सकते हैं। सिर्फ आपको सतर्क रहना है, जागे रहना है। क्योंकि दो ही स्थितियां बन सकती हैं, या तो दर्शन, या तो कोई विचार कोई भाव उठ रहा होगा, और या तो उठने की संभावना बन रही होगी, यानी कि क्या आने वाला है उसको देखना है, या तो उठा हुआ है तो उसको देखना है। इसी दो स्थितियों में से कहीं एक जगह रहना है। अगर विचार है तो विचार को देखना है, यानी कि वासना है तो वासना को देखना है। वासना नहीं है तो उसके उठने का इंतजार करना है। कि परमात्मा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारा दर्शन है, हमारी वासना है, हमारे बीज हैं। तो हमें काम वहां करना है जहां प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो जो सत्य है वो हमें मिल ही जाएगा, वो हमें दिख ही जाएगा। तो सत्य को नहीं पकड़ना है, असत्य को हटाना है। सत्य तो हमारा स्वभाव है। जब असत्य नहीं रहेगा तो जो बचेगा वही सत्य है। पर सत्य में स्थिर नहीं होना है, यहाँ पकड़ के नहीं बैठना है। यहाँ हमें नजर रखना है बाहर की तरफ।
विचार है तो विचार, विचार नहीं है उसके आने का इंतजार करना है। दरवाजे पे दृष्टि बनाए रखना है कि कौन कौन सा विचार आने वाला है। अगर विचार है तो विचार को देखना है, क्योंकि वासना है तो वासना को देखना है। वासना नहीं है तो कौन सी वासना उठने वाली है। वासना है तो वासना, और वासना नहीं है तो कौन सी वासना उठने वाली है। एक्ट के लेवल पे काम करना है। देखा और नहीं है तो उसका वेट कर रहा है। एक इंतजार का बोध इसमें बना रहना चाहिए। अब 2-4 लंबी सांस लेके छोड़ सकते हैं। और यही प्रैक्टिस करनी है। मतलब अब अगले 7 दिन तक जैसे आप लोग ग्रेडिंग डालते हैं तो ग्रेडिंग में इसी की प्रैक्टिस करनी है। मतलब यही करना है। जैसे अभी तक हम क्या बता देते थे कि जहां भी सजग रह सकते हैं वहां सजग रहें।
चाहे सांस के प्रति सजग रहें, चाहे विचार के प्रति रहें, या हम क्या कर्म कर रहे हैं उसके प्रति सजग रहना है। बट अब सिर्फ यही एक काम करना है जो अभी हमने यहाँ किया है, और इसी के आधार पे ही हम अपनी ग्रेडिंग तय करेंगे। ABCD जो भी आए, मतलब इसी के आधार पे हमको करना है कि हम चलते फिरते जैसे फ्री होंगे, मतलब अगर हमें याद बनी रहे तो काम करते ही हुए हम कर सकते हैं कि विचार है तो विचार को देख रहे हैं, विचार नहीं है तो एक इंतजार बना हुआ है कि हाँ कौन सा आने वाला है अगला विचार, मतलब वो बड़ी याद में। ये ध्यान बहुत ही हेल्प करेगा मतलब आपके लिए। तो 7 दिन के लिए ये है, तो ये बाहर करना है, आसन पे बैठ के नहीं करना है। एक सतर्कता को बढ़ाने का ध्यान है, एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपने किया तो एक समझ पैदा हुई, अगर नहीं समझ में आई हो तो 1-2 बार और कर लीजिएगा तो इसको समझ में आ जाएगा। तो इसी के आधार पे 1 सप्ताह तक ग्रेडिंग ऐसे ही डालनी है, तो ये करिएगा। और अभी किसी को अगर मीटिंग वगैरह कहीं जाना हो, मतलब लीव करना हो तो लीव कर सकता है। बाकी जिसको कुछ पूछना है ध्यान के बारे में या इसके बारे में पूछ सकता है। जो अभी हम बताए हैं बस ये 1 हफ्ते तक ये करना है, 7 दिन तक। अगले संडे को फिर जो बताएंगे तो अब सिर्फ 4 संडे बचे हैं, मतलब लमसम 23 तक। तो 4 संडे में बस ऐसे ही हम करते जाएंगे, मतलब चेंज कर करके। तो ये दिन का सतर्कता हमारा मेंटेन करेगा और बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस कर ले गए तो मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे कितने अच्छे से, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग सो जाते हैं, सतर्कता कम रहता, होश नहीं बन पाता है, नींद आते हैं, विचार चलने लग जाते हैं, फिर चित्र के रूप में आने लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर ये आने वाले 3-4 सप्ताह सही से आप कर लिए तो बहुत अच्छा होगा। बट एक ही काम करना है, अब जो अभी बताए हैं, चलते फिरते सुबह आप सो के उठेंगे तभी से करना शुरू करना है। फिर इसमें भी कोई तनाव नहीं लेना है, भूल गए तो भूल गए, फिर याद आया तो फिर यही करना है कि मतलब वेट करना है या फिर उसको देखना है, वेट करना है या फिर देखना है। तो थोड़ा थकाने वाला ध्यान है ये, बट ये 3-4 हफ्ते इसको करना है जैसा मैंने प्रैक्टिस कराया। प्रणाम भगवान। हाँ बताएं विवेक जी। मैं कह रहा हूँ आज जो मैं सोच रहा था वही आपने ध्यान करा दिया कि अपना हाँ सतर्कता कैसे बढ़ाऊं, आपने वही ध्यान हाँ, आप करा लोग दिया। सोचते हैं वही हमें बताना ही पड़ता है क्योंकि इसी से बढ़ेगा ये। मतलब होता नहीं कि जैसे पैसिव फेज में तो हम आसानी से हैं, बट यहाँ पे अब ये समझ लीजिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर इधर 3-4 सप्ताह अच्छे से कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा और हेल्प करेगा काफी, मतलब। तो ये करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा है, अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, जैसे कोई बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मीटिंग वगैरह है, कुछ वैसा है तो कोई बात नहीं, ना करिए। बट जब खाली होइए तो बस ऐसे ही करना है। इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, कुछ शक्ति का अनुभव होगा, मान लीजिए जैसे फील होने लगा ऊर्जा वगैरह कहीं, तो फिर होने दीजिए, वो शरीर के असर पे होती रहेगी, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अब एक ही काम करना है, इसलिए कह रहे थे थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि ऐसे तो हम कुछ भी करने लगते थे, सांस देखने लगते थे, कुछ करने लगते थे। तो इधर जो है अब ये करना है। गुरुजी गुरुजी प्रणाम। हाँ खुश रहो बेटा, बताओ। गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे विचार अभी आपने बताया जो ध्यान कर रहे थे तो विचार आ ही नहीं रहे थे, तो हाँ तो अगर आ नहीं रहे तो उसका ऐसे ही वेट करना है बेटा, बस उनको वेट करते रहना है और इसको कंसिस्टेंसी मिले जाना है। और जैसे होता नहीं कि अब चलो नहीं आ रहा है तो फिर अब हम वेट करना छोड़ देते हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट हमें वेट ही करना है, मतलब जब तक हम कर सकते हैं सहजता से। मतलब कोई अगर बहुत तनाव लोगी तो थकोगी, तो इसमें बहुत तनाव लेगी तो थोड़ी सहजता से करना है, प्रेम से करना है, क्योंकि प्रेम में थकान कम लगती है। तो अगर हम प्रेम से वेट करेंगे कि नहीं ठीक है, क्या आ रहा है, चलो देखो क्या आने वाला है, या तो आ रहा है या तो आने वाला है, 2 ही चीज हो रहा होगा। आ रहा होगा तो उसको देख लेना है, और विचार में जब है तो पूरी वासना में, यानी भाव में, संभावना में, जो जिसको देख सकते हैं। जैसे पुनीत जी हैं, मिश्रा जी हैं, और भी आप लोग हैं, ज्यादातर लोग संभावना में जो लोग देख लेते हैं तो संभावना में देख लेंगे। जो संभावना में नहीं देख पाएंगे तो आगे दर्शन में कहीं देख लेंगे, तो वहां देखेंगे तो वो दिख जाएगा, और वहां नहीं है तो फिर वेट करना है विचार का। और गुरुजी आगे पीछे